रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतमिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं कि या अय्युहन नास, है लोगो, कद जातकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक नसीहत आ चुकी है। मौइज़ा, नसीहत के लिए हमने जिक्र का लफ्ज भी पढ़ा। मैंने आपको बताया था कि अरबी जुबान एक वसी जुबान है, फसी जुबान है, तो एक एक माना के लिए कई कई लफ्ज आपको मिलेंगे अरबी जुबान में। तो नसीहत के लिए बेशुमार अल्फाज आपको मिल जाएंगे, यहां तक कि नसीहा खुद अरबी जुबान का लफ्ज है। जिक्र नसीहत के लिए इस्तेमाल होता है, और यहां पर मौइज़ा लफ्ज इस्तेमाल हुआ है जिसके माना जो है नसीहत के किए जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को एक नसीहत के तौर पर जिक्र फरमाया है। सर, नसीहत क्या होती है? नसीहत किसे कहते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं नसीहत आपके नजदीक क्या है, तो आप क्या कहेंगे? कोई ऐसी चीज जिसमें भलाई का खैर का मामला है। जी, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी बात जिसमें भलाई का या खैर का मामला हो। क्यों जी, आपका क्या ख्याल है? सेम गाइडलाइन। नसीहत हम सबके लिए कोई नया लफ्ज नहीं है। पहली बात तो ये, नसीहत को जिस तरह चाहे मर्जी आप डिफाइन कर दें। नसीहत के हवाले से बस दो बातें आपने ध्यान में रखनी है। पहली बात ये कि नसीहत जो है, जो भी नसीहत की जाती है या जिसे भी आप नसीहत कहते हैं, वो आमतौर पर कोई नई बात नहीं होती। हमें कितनी नसीहतें सुनने को मिलती हैं, मुझे बताइए, क्या वो हमारे लिए नई होती हैं? पहले पता होता है ना हमें, ये तो हमें पता है। यानी एक तालिब इल्म को घर में और स्कूल में एक ही नसीहत सुनने को मिलती है कि पढ़ लो। हर क्लास में वही नसीहत वो सुनता है, तो क्या ये उसके लिए नई बात होती है? वही बात होती है जो पहली क्लास से सुनता आ रहा है। और नसीहत के साथ जो दूसरी चीज जुड़ी हुई है ना, वो ये है कि इसको बार बार किया जाता है। रेपिटिशन है इसके साथ। अब इतना हमें कह दिया पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो बार बार, तो नसीहत चाहे जो भी हो, दो चीजें उसके साथ आपने ध्यान में रखनी है कि उमूमन आमतौर पे नई बात नहीं होगी, आपको पता होगा। नंबर दो, उसे बार बार किया जाएगा। अगर इन दोनों बातों के हवाले से हम कुरान मजीद की सबसे ज्यादा की जाने वाली नसीहत को जहन में लाना चाहें, तो आपसे सवाल करूं तो आप कहेंगे शायद नमाज कुरान की सबसे ज्यादा की जाने वाली नसीहत है। कोई कहे अल्लाह का खौफ, ये सबसे बड़ी नसीहत है। कुरान मजीद की जो सबसे बड़ी नसीहत है ना, मेरे मुताले के मुताबिक, वो मौत है। मौत कुरान मजीद में सबसे ज्यादा की जाने वाली नसीहत है। अब मौत के साथ यही दो चीजें लाएं जो मैंने अभी जिक्र की हैं। नंबर एक, कि नई बात नहीं होगी। यानी आप में से कोई ऐसा शख्स हाथ खड़ा करे, जी मुझे तो आज पता चला कि मैंने मरना है। नहीं ना, सबको पता है मरना है। यहां तक कि दुनिया के हर फर्द को पता है उसने मरना है। आपको इस दुनिया में अल्लाह का इनकार करने वाले भी मिल जाएंगे, रसूलों का इनकार करने वाले भी मिल जाएंगे, लेकिन एक शख्स भी ऐसा नहीं मिलेगा जो मौत का इनकारी हो। मौत को सब मानते हैं। और दूसरे मैंने बात यह की है कि कुरान मजीद के हवाले से बात कर रहा हूं, तो कुरान मजीद में आपको मौत का तज़किरा बार बार मिलेगा, बार बार मिलेगा, बार बार मिलेगा। चेक कर लेते हैं जी, हम तो हर बात कुरान के टेक्स्ट से ही चेक करते हैं। आपने मुसहफ खोला, पहले सफे पे आपको सूरतुल फातिहा लिखी हुई मिली, आपने उसे पढ़ना शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। क्या मतलब है इसका?
बदले के दिन का मालिक। बदले का दिन कब है? मरने के बाद। तो मौत का जिक्र आ गया। अब वो मौत का जिक्र चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, जिक्र जरूर होगा। दूसरा सफा खोल लें। दूसरा सफा जो है वो सूरह बकरा की इब्तिदाई आयतें हैं, 5 लाइनों में वो लिखी होती हैं कि अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। बता दिया गया कि ये किताब ला रैब फीह है, मुत्तकीन के लिए हिदायत है। और फिर मुत्तकीन की आगे सिफात जिक्र की गई हैं कि अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, गैब को मानते हैं, व युकीमून अस्सलाह, नमाज कायम करते हैं, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, और हमारे दिए में से खर्च करते हैं। चौथी सिफत उनकी बयान की अल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका व मा उनज़िला मिन क़ब्लिक, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो उस पर भी ईमान लाते हैं जो आप पर नाजिल हुआ, और उस पर भी ईमान लाते हैं जो आपसे पहले नाजिल हुआ। और 5वीं और आखिरी सिफत उनकी ये जिक्र की गई है वबिल आखिराती हुम यूकिनून। क्या मतलब है? आखिरत पर तो उनको पक्का यकीन है, आखिरत का तो उनको पक्का यकीन है। आखिरत इस दुनिया में, आखिरत मरने के बाद, उखरवी जिंदगी मरने के बाद। तो जब मैंने आपको ये 5-5 लाइनों वाले सफात पे मौत का तस्करा दिखा दिया, तो जो 14-14 लाइनों वाले सफात होंगे उन पे नहीं मिलेगा? डेफिनेटली मिलेगा उन पे। अगर आप हिम्मत करके कहीं निकाल ही दें कि जी इस सफे में कहीं नहीं है, कोई ऐसा तस्करा नहीं मिल रहा, तो मैं आपको कोई ना कोई ऐसी आयत जरूर दिखा दूंगा जिसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे होंगे कि इन्नल्लाह समीउन बसीर, बेशक अल्लाह ताला सुन रहा है, देख रहा है। कहीं आपको ये लिखा हुआ मिल जाएगा इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह ताला हर चीज पर कुदरत रखता है। कहीं आपको ये लिखा हुआ मिल जाएगा कि अल्लाह खबीरुम बिमा तामलून, अल्लाह बाखबर है जो तुम कर रहे हो। इन सब बातों का क्या मतलब है? अल्लाह ताला आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है कि मैं देखता हूं, मैं सुनता हूं, मैं जानता हूं, मैं पकड़ सकता हूं। अल्लाह ताला इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा। ये बिल्कुल ऐसे ही है, उस्ताद मोहतरम ने हमें समझाया था कि ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे क्लासरूम में हाजिरी लगाते वक्त आपको पता है बच्चे शरारत करते हैं, तो उस्ताद को पता चल जाता है, और उस्ताद रजिस्टर से नजर उठाकर ऐनक के ऊपर से उसी बच्चे को देखता है और कहता है मैं देख रहा हूं, मैंने सुन लिया है, मुझे पता है तुम क्या कर रहे हो। इसका क्या मतलब है? उस्ताद इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। इसका मतलब ये उस्ताद कहता है कि मैं जरा हाजिरी ला ला, ठीक है ना, वेला वाला फिर तन पहुंचना। तो अल्लाह ताला ये जो जुमले बयान करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह ताला के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है। अल्लाह ताला मकसद ये होता है कि मुझे पता है तुम क्या कर रहे हो, आना तो मेरे पास ही है ना, मैं हर चीज पर पूरी तरह कुदरत रखता हूं। अगर तुम्हें कुछ नहीं कह रहा तो इसका मतलब ये नहीं है, आना तो मेरे पास ही है ना। और अल्लाह के पास कब जाना है? मरने के बाद जाना है। तो मौत का तस्करा आपको कुरान मजीद के हर सफ़े में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मिल ही जाएगा। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि, बल्कि ईमानदारी की बात है कि मौत वो चीज है जिसका तस्करा मुझे और आपको पसंद नहीं है। ऐसे है ना? मुझे तो नहीं मौत पसंद, हो सकता है आपको अच्छी लगती हो। मौत मैं और आप पसंद नहीं करते। मैं अगर इस मौत के तस्करे को जरा और लंबा कर दूं ना, तो आप कहेंगे सर निसाम कुरान पढ़ाए हैं, आप तो डराए जा रहे हैं। कोई अच्छी अच्छी बातें करें, बी पॉजिटिव। हम मौत की बातों को नेगेटिव कंसिडर करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर पॉजिटिव कोई नहीं हो सकता, ऐसे ही है ना। लेकिन अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि अक्सरू जिक्रा हाजिमिल लज़्ज़ाती यानी अल मौत।
कसरत से जिक्र किया करो, कसरत से याद किया करो लज्जतों को तोड़ने वाली चीज का, जो लज्जतों को खत्म कर देती है। और वो क्या है? यानी मौत। मौत लज्जतें खत्म करने वाली चीज है, लेकिन हम इसका तस्करा पसंद नहीं करते। लेकिन कुरान मजीद आपको मौत याद दिलाता है, हर सफे में मौत दिलाता है कि ठीक है जिंदगी गुजारो, अच्छी गुजारो, लेकिन जहन में रखो कि आना हमारे पास है, हमने जवाब लेना है तुमसे। अकाउंटेबिलिटी का एहसास मौत असल में यही है। बस एक दो छोटी छोटी बातें और करके सबक की तरफ आता हूं। एक नौजवान ने एक बुजुर्ग से दरखास्त की, मुलाकात हुई तो कहा हज़रत कोई नसीहत कर दें। तो उन बुजुर्ग ने पूछा बेटा माँ बाप जिंदा है? उसने कहा नहीं, फौत हो चुके हैं जी। तो आप ये समझे होंगे कि अगर माँ बाप जिंदा होते तो उन्होंने कहा था कि उनकी खिदमत करो, जन्नत कमाओ। तो एकदम से जोश में आया और बोले फिर और क्या नसीहत करूं? क्या मतलब कि तुमने अपने माँ बाप को अपने हाथों से कब्र में उतारा है, वो नहीं रहे तो तुमने रहना दुनिया में। इससे बड़ी नसीहत क्या हो सकती है? इसी तरह एक जनाजा जा रहा था और जनाजे के पीछे बुजुर्ग आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे। तो किसी नौजवान ने पीछे पूछा बाबा जी से कि बुजुर्गो किसका जनाजा है? जैसे हम पूछ लेते हैं जी कौन फौत हुआ है। बुजुर्ग गालिबन फैसलाबाद के थे, तो कहने लगे पुत्र तेरा। और बाबा जी कौन फौत होया? कहते जनाजा किदा? कहते तेरा। तो बाबा जी मैंने तो सीधी सी बात पूछी थी आपसे, आपने तो उल्टा जवाब दिया। कहते अच्छा बेटा अगर बुरा लगा तो मेरा जनाजा है। क्या मतलब? तो जनाजा किसी का भी हो, जनाजा तो असल में याद दहानी है कि आज अगर ये शख्स चारपाई पर मौजूद है तो कल तुमने इसी चारपाई पे होना है। तो मौत जो है ये बुरी चीज नहीं है, लेकिन हमें अच्छी नहीं लगती। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद की सबसे बड़ी नसीहत मौत को हमेशा याद रखने की तौफीक अता फरमाए। उसके अलावा इन आयात में अल्लाह ताला ने कुरान को और क्या क्या कहा है उस पर इंशाअल्लाह ताला बाद में बात करेंगे। सबक की तरफ चलते हैं। लिसानुल कुरान कोर्स में अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना सबक यहां तक मुकम्मल किया है कि अरबी जुबान में जो भी बामाना लफ्ज होता है वो कलिमा होता है, और कलिमा जो है या इस्म होता है या फेल होता है या फिर हर्फ होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। यानी कुरान मजीद में अलहम्द से लेके अन्नास तक जितने भी लफ्ज आएंगे वो सब कलिमात होंगे, और वो कलिमा की किस्म या तो इस्म से ताल्लुक रखेंगे या फेल से ताल्लुक रखेंगे या हर्फ से ताल्लुक रखेंगे। और हमने ये रिजल्ट निकाला था कि अगर हम इन तीन कैटेगरीज को अच्छी तरह से समझ लें तो हमें कुरान मजीद के अल्फाज समझ में आने लग जाएंगे, और जब कुरान मजीद के अल्फाज समझ में आने लग जाएंगे तो हम उन अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करके कुरान मजीद की आयात और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को समझ सकेंगे इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, तो इस्म से हम स्टार्ट कर रहे हैं जी। इस्म अरबी जुबान में क्या होता है इस पे हम बात करेंगे जी। इस्म को आपने कभी भी नाउन नहीं कहना, क्योंकि जाहिर बात है अंग्रेजी बचपन से पढ़ी हुई है तो जहन में फौरन इस्म सुनते ही नाउन आ जाता है। क्यों नहीं कहना उसका जवाब भी आपको मिल जाएगा। इस्म को आपने अंग्रेजी में इस्म ही कहना है। सही? क्यों? इसलिए कि जो नाउन है ना, जो अंग्रेजी का नाउन है वो अरबी के इस्म में दाखिल है। अंग्रेजी का नाउन अरबी के इस्म में शामिल है। सही? यानी अरबी एक वसी जुबान है, फसी जुबान है, बलीग जुबान है। तो इस्म जब कैटेगरी आपके सामने आएगी ना तो उसमें बहुत सारी चीजें शामिल होंगी।
इसमें जो पहली चीज शामिल होगी ना वो होगी जी नाउन। यानी नाउन भी इस्म होगा, सिर्फ नाउन ही इस्म नहीं होगा। फॉलो कर रहे हैं ना बात? अब माशाल्लाह नाउन का सबको पता है जी। नाउन क्या होता है? नेम। आपके फौरन जहन में आया नेम, तो नाउन का मतलब है नाम। ये नाम है जी। फिर मजीद उसे खोले, नेम ऑफ अ पर्सन यानी शख्स का नाम, अ थिंग चीज का नाम, अ प्लेस जगह का नाम। ऐसे है ना? तो अरबी के इसमें नाउन होगा पहली चीज, और नाउन क्या है? ये नाम है, किसी शख्स का नाम, किसी चीज का नाम, किसी जगह का नाम। एक एक एग्जांपल दे देता हूं। मसलन शख्स का नाम मैं आपके सामने एग्जांपल रख रहा हूं जी, जईद। ये क्या है जी? जईद। हम इसे क्या कहते हैं? जैद, है ना? जैद। अब कुरान मजीद में भी जैद इस्तेमाल हुआ है। अब जो जैद कहता है तो कुरान मजीद पढ़ते हुए वो जैद कह के गुजर जाएगा, वो जैद ही पढ़ेगा ना। तो ये जो ए की आवाज है ना, जो हम अक्सर बोलते हैं ए लफ्ज के अंदर ए, ये अरबी की आवाज ही नहीं है। अगर आप अपना कुरान ठीक करना चाहते हैं ना, तो आप कुछ चीजें ठीक कर ले, यकीन माने आपका कुरान वैसे ही ठीक हो जाएगा। बस ये एक आवाज ठीक कर ले, ए की आवाज जहां भी आप निकालते हैं ना, वहां चुटकी काट लिया करें अपने। जब चुटकी काटेंगे तो आवाज निकलेगी आई, ठीक है? तो जैद की बजाय बन जाएगा जईद। चेक कर लेते हैं, देखें माशाल्लाह। हम पढ़ रहे हैं जी सूरतुल कुरैश, सूरतुल कुरैश, लिईलाफी कुरैश, नो कुरैश, कुरैश, ईलाफिहिम रिहलतश शिताई वसैफ फलयाबुदू रब्बा हाज़ल बैत। ठीक है? तो जहां जहां ए की आवाज आ रही है ना, उसको ए में तब्दील करते हैं। आपका कम से कम एक पोर्शन तो कुरान का ठीक हो जाएगा ना। ठीक हो गया? तो यह है जईद। लेकिन उर्दू में चूंकि हम जैद कहते हैं, तो जब उर्दू बोल रहे होंगे ना फिर चलेगा, लेकिन जब अरबी में आप इसे इस्तेमाल करेंगे ना, तो फिर आपने जईद ही पढ़ना है इसको। ओके जी? तो जईद शख्स का नाम है और जईद मुजक्कर है, आप जानते हैं। और ये इंशाल्लाह ताला जी हमारा वो स्टूडेंट है जो आज के बाद कभी गैर हाजिर नहीं होगा। आप में से अल्लाह ताला आपको जिंदगी सेहत दे, आते रहे इसी तरह, लेकिन ये वो वाहिद स्टूडेंट होगा जिसकी इंशाल्लाह एक भी छुट्टी नहीं होगी आज के बाद से। तो ये मुजक्कर है, और कुरान मजीद से एक मोनस नाम भी आपके सामने रख देता हूं, मरियम मोनस नाम है। तो नाउन, नेम ऑफ अ पर्सन, शख्स का नाम, चीज का नाम। ये जो मेरे हाथ में है ये क्या है? कलम। ठीक? आप किस पर बैठे हैं? कुर्सी। तो ये नेम ऑफ थिंग है, चीजों के नाम है। बहुत सारी चीजें हैं, सब चीजें हैं, सबके नाम जो है इसमें होंगे। नेम ऑफ प्लेस, जगह का नाम। आप नमाज कहां पढ़ते हैं? मस्जिद। सही। किस शहर में रहते हैं? लाहौर। नेम ऑफ प्लेस। हर जगह का एक नाम है। ये कमरा एक जगह का नाम है, कमरा चीज नहीं है। ठीक? मदरसा, स्कूल जगह का नाम है। जिस शहर में रहते हैं वो शहर असल में जगह का नाम है। अब हाँ, उस शहर के अलग अलग नाम है, वो ये सब नाउन्स हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह आपको नाम, चीज, जगह, शहर के हवाले से आते थे। ठीक है? बचपन में ये खेलते आए हैं। तो अब मजीद ऐड करते हैं कुछ कि अरबी जुबान में
नाउन में और क्या क्या हो सकता है? सही है ना, क्योंकि अरबी ज़हन में रखे वसी जुबान है, इसको फैलाना है हमने। अरबी जुबान में इसमें नाउन्स हैं, यानी नाम है किस किस के, शख्स के, चीज के, जगह के, और किसके नाम है, और नाम है जी काम के। अरबी जुबान में काम के नाम भी इस्म होंगे, काम के नाम इस्म होंगे। हर काम का एक नाम होता है ना, हर काम का एक नाम है। मैं क्या कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, तो मैं जो काम कर रहा हूं उसका नाम क्या है, पढ़ाना। आप क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। आपका काम जो है उसका नाम है पढ़ना। तो ये जो पढ़ना पढ़ाना ये कामों के नाम है, ठीक है। आप ये काम किस हालत में कर रहे हैं, बैठकर, तो ये जो बैठना है ये भी एक काम का नाम है। तो उर्दू में आमतौर पे जिसे हम फेल कहते हैं ना, फेल की एग्जांपल जब आपसे ली जाती है तो आप यही कहते हैं जी, आना जाना, खाना पीना, सोना, रोना धोना, उठना, खड़ा होना, पढ़ना पढ़ाना, ये सारे फेल हैं। ये जितने भी नाना वाले हैं ना अरबी में, ये सारे इसमें, क्योंकि ये कामों के नाम है। तो आप कहेंगे फिर अरबी में फेल क्या होगा? फेल अरबी में सिर्फ वही होगा जिसमें काम के साथ जमाना भी मौजूद होगा, यानी वो काम जमाने में हो रहा होगा और जमाने का भी पता चल रहा होगा कि हाल में है, माजी में है, मुस्तकबिल में है, तब उसे फेल कंसिडर किया जाएगा। वरना काम का नाम जो है वो इस्म ही होगा, ठीक है। काम के नाम को अरबी में मस्दर कहा जाता है। क्या कहते हैं जी, मस्दर। काम का नाम मस्दर कहलाता है जी। मस्दर एक किस्म है, मस्दर एक किस्म है। और ये बचपन में हमने कहीं मस्दर सुना था, यकीन माने कभी नहीं पता चला कि मस्दर होता क्या है ना जुर्रत थी पूछने की। अगर कोई पूछता भी था तो ऐसा मस्दर आता था कि दोबारा जुर्रत नहीं होती थी मस्दर की, ठीक। तो काम का नाम जो है वो मस्दर कहलाता है। और अब मैं एक दो एग्जांपल्स आपको कुरान से देता हूं, क्योंकि सारी एग्जांपल लाहौर के अलावा एग्जांपल्स कुरान से ही हैं, ठीक। माज़र के साथ लाहौर का जिक्र कुरान में नहीं है बहरहाल। तो काम का नाम, एक काम का नाम आपके सामने बोर्ड पे लिखा हूं और आप सबको पता होगा काम, और दुनिया का मुश्किल तरीन काम है, बहुत मुश्किल काम है, आप देखें खुद बताएंगे। इस काम का नाम है जी इन्फाक। इन्फाक का पता है क्या होता है? खर्च करना, ठीक है, खर्च करना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। अपने पे खर्च करना और फिर इससे बढ़कर दूसरे पे खर्च करना। लोग अपनों में नहीं, अपने पे खर्च नहीं करते। बहुत सारे आपने लोग देखे अपने ऊपर नहीं खर्च करते। अल्लाह के रसूल ने एक शख्स को देखा, मैले कपड़े, बाल बिखरे हुए। आपने पूछा हालात कैसे हैं? जाहिर है ऐसे लगता है ना कि हालात जरा माड़े ही हैं। तो कहने लगा जी अल्लाह का फजल है, अल्लाह का बड़ा फजल है। तो आपने फरमाया कि अल्लाह का फजल अगर है तो नजर भी तो आना चाहिए। अल्लाह का फजल है तो नजर भी आए। हमारे यहाँ आमतौर पे दीन की एक पिक्चर जो पेश की जाती है ना, बस जितना जो गंदा मैला कुचैला सही वो वलीउल्लाह है, ठीक है। ऐसा नहीं है दीन का कंसेप्ट। तो अपने पे भी खर्च करें और फिर अगर अल्लाह ताला हिम्मत दे, तौफीक दे, तो दूसरों पर भी खर्च करें। दूसरों पे इंसान क्यों नहीं खर्च करता राशिद साहब? इंसान कहता है यार मेरी मेहनत, सर मैंने डिग्री ली है, सलाहियत है मेरी, ये जो मैं कमा रहा हूं ये मेरा है, मेरी मेहनत, मेरी सलाहियत, मेरी काबिलियत की वजह से है। और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हर जगह यही जिक्र किया है कि ये तुम्हारी काबिलियत, तुम्हारी इल्मियत उसकी वजह से नहीं है, ये हमारा दिया हुआ है, हमारा दिया हुआ। इसलिए कुरान मजीद में हर जगह बताया गया
कि वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, और वो हमारे दिए हुए में से खर्च करते हैं। क्योंकि इंसान इसी गलतफहमी का शिकार हो जाता है कि ये मेरी मेहनत है। अगर नहीं यकीन तो आए मेरे साथ फैसलाबाद में, आपको दिखाता हूं। अंगूठा छाप, साइन नहीं करने आते, कोई डिग्री नहीं, सही 2 घंटे बैठते हैं अड्डे पे, करोड़ों कमा के उठते हैं। और आप में से भी ऐसे बहुत सारे निकल आएंगे, पता नहीं क्या कुछ किया हुआ है ना, लेकिन अभी भी अच्छी जॉब की तलाश में। हमेशा ये बात ध्यान में रखें कि आपने जो खर्च करना है ना, वो उसके दिए में से खर्च करना है। जब आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि मेरा तो है ही नहीं, ये उसका है, तो फिर खर्च करने में भी आपको परेशानी नहीं होगी। तो पहले अपने आप पे खर्च करें, अपने आप पे जरूर खर्च करें। बात फिर फैसलाबाद की सर आ जाती है, हमारा क्या करूं। वो एक शख्स का आखिरी वक्त था, तो वो अपने पे भी खर्च नहीं करता था। तो जब आखिरी वक्त आया तो उसे कहा कि यार अब तो अल्लाह के रास्ते में कुछ देते जाओ। कहने लगा जान दे तो रहा हूं, और क्या दूं, ठीक है। तो अपने पे खर्च करना बहुत बड़ी बात। जो अपने पे खर्च नहीं करता ना, वो दूसरे पे भी खर्च नहीं कर सकता। तो बारह जी इंफाक के काम का नाम है। इसी तरह एक काम का नाम है जो बचपन से ही हम पर होता रहा, ज़र्ब, ठीक है। इसके माना है मारना। तो ये काम के नाम है और अरबी के लफ्ज है, ठीक। आप उर्दू में बोलते हैं मैंने ज़र्ब लगाई, यानी मैंने हिट किया, ठीक। तो अरबी जुबान में इस्म को हमने पढ़ना शुरू किया। इस्म में क्या क्या शामिल है? इसमें शामिल है नाउन, और अरबी का नाउन जो है वो नाम है शख्स का, नाम है चीज का, नाम है जगह का। ये तो हमारे इल्म में पहले से था, उर्दू अंग्रेजी के हवाले से एडिशन हुई है, नाम है काम का। ओके जी। और ये आपको कैसे पता चलेगा? ये आपको पता चलेगा जब भी आपके सामने कोई अरबी का लफ्ज आएगा, उसके मीनिंग्स आपको पता चलेंगे, तो आप जानेंगे कि ये किसी शख्स का नाम है, या ये किसी चीज का नाम है, या किसी जगह का नाम है, या किसी काम का नाम है। तो मीनिंग्स लफ्ज के जानना जरूरी है। और मीनिंग्स कैसे आपके इल्म में आएंगे? आज से ही आपकी अपनी एक पर्सनल डिक्शनरी बननी शुरू हो जाएगी। जिनको इन अल्फाज के मीनिंग्स याद हैं, वेरी गुड। जिनको नहीं याद, वो अपनी एक डिक्शनरी बना लें, सही। और इस क्लास के इख्तिताम तक सैकड़ों लफ्ज उनकी उस डिक्शनरी में जमा होंगे, और यही उनकी वोकैबुलरी होगी जिसे वो इस्तेमाल करेंगे। और ना स्टूडेंट्स आमतौर पे पूछते हैं मुझे, बल्कि सवाल भी आया था दाऊद का कि जी स्टूडेंट डिक्शनरी का पूछ रहे हैं। उनका अभी डिक्शनरी की कोई जरूरत नहीं है आपको। अभी आपका ये जो कोर्स है, यही डिक्शनरी है आपकी। इसमें जो आपको नया लफ्ज मिलता है अरबी जुबान का, वो अपनी डिक्शनरी में ऐड कर लें, और देखें आपकी अपनी एक डिक्शनरी तैयार हो जाएगी इंशाल्लाह। ओके जी। अब आते हैं जी अरबी के इसमें और क्या शामिल है। तो अरबी के इसमें जो दूसरी चीज शामिल है ना, या दाखिल है, वो है जी प्रोनाउन। अब आप समझोगे कि मैंने अरबी में इसम को नाउन क्यों नहीं कहा। क्योंकि अरबी के इसमें नाउन तो है ही है, अरबी के इसमें प्रोनाउन भी दाखिल है, प्रोनाउन भी शामिल है। और माशाल्लाह प्रोनाउन की डेफिनेशन सबको आती है। प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन, ठीक है। किसी नाउन की जगह पे जो आप लफ्ज इस्तेमाल करते हैं वो प्रोनाउन होता है। और फिर वो प्रोनाउन जो है वो पर्सनल भी हो सकता है, यानी पर्सन से रिलेटेड भी हो सकता है। जैसे मेरा नाम आमिर है, तो मैं अपने लिए आई का लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ, माई का लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ, मी का लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ। तो ये आई, मी और माई ये पर्सनल प्रोनाउंस है। फिर ये कलम है, नाउन है, इसके लिए मैं इट का लफ्ज इस्तेमाल करता हूं, प्रोनाउन है। अच्छा, इसी कलम के लिए मैं दिस का लफ्ज भी इस्तेमाल करता हूं। अब ये दिस क्या है? ये भी प्रोनाउन है, लेकिन डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ठीक है, इशारे के लिए इस्तेमाल होता है। फिर इसी तरह प्रोनाउंस में भी डिटेल है, यानी कुछ प्रोनाउंस रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं। मसलन
हु का वर्ड जो है ये आपको पता है, जो जिसे हमें उर्दू में कहते हैं जो, ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। तो बहर प्रोनाउन अपनी जगह एक डिटेल टॉपिक है। तो बहर प्रोनाउन को अरबी ग्रामर में जमायर कहते हैं, जमीर कहते हैं जी। जमीर वाहिद है, जमायर उसकी जमा है। जमीर, इस्म जमीर, ठीक है। अब इस वक्त चूंकि मैं प्रोनाउंस नहीं पढ़ा रहा आपको, मैं इस वक्त सिर्फ जो इसम है उसकी लिस्ट आपके सामने रख रहा हूं। तो एक एक एग्जांपल, ये तीनों किस्म के मैंने प्रोनाउंस आपके सामने रखे हैं, उनकी एक एक एग्जांपल दे देता हूं। मसलन पर्सनल प्रोनाउन में मैं आपको एग्जांपल देता हूं आई की, मैं, यानी इसके लिए अरबी में अना का लफ्ज इस्तेमाल होता है, अना। ये जब हम तफसील से पढ़ेंगे प्रोनाउंस, तो उस वक्त सब प्रोनाउंस आप सीखेंगे, जिस तरह अंग्रेजी में आपको आते हैं, जिस तरह अरबी में आपको सारे प्रोनाउंस आ रहे होंगे इंशाअल्लाह ताला, ठीक है। तो अना का मतलब है मैं, ये अना ही है ना, सही है ना, अना। तो अना मैं, ये एग्जांपल होगी पर्सनल प्रोनाउन की। इसी तरह डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की एग्जांपल दे रहा हूं मैं। अंग्रेजी में कहता हूं दिस, उर्दू में मैं कहता हूं ये, और अरबी में इन दोनों के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होता है वो है हाजा। उर्दू बोलने वाला कोई शख्स ऐसा नहीं होगा जिसे हाजा का ना पता हो, ठीक है ना। यानी अरबी बाकी आती हो ना आती हो, हाजा का जरूर पता है। एक एग्जांपल आपको रिलेटिव प्रोनाउन की दे देता हूं। कंजंक्टिव प्रोनाउन भी इसे कहते हैं, यानी ये कंजंक्शन और प्रोनाउन दोनों का काम करता है, जिसे हम अंग्रेजी में हु कहते हैं ना, हु। दिस इज द बॉय हु मेट मी यस्टरडे, ठीक। उर्दू में हम कहते हैं जो। तो अरबी में इसके लिए लफ्ज है जी अल्लज़ी। अल्लाहु अल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द। अल्लाह वो है जिसने आसमान और जमीन को तख्लीक किया, ठीक है। तो जो जिस ऐसे लफ्ज जो होते हैं ना, ये कहलाते हैं जी रिलेटिव प्रोनाउंस, ओके। तो अरबी के इसमें प्रोनाउंस भी शामिल हैं, ओके। आगे चलें। अरबी के इसमें और क्या शामिल है या दाखिल है? अरबी के इसमें एडजेक्टिव्स भी शामिल हैं। जितने भी एडजेक्टिव्स हैं वो सब के सब भी अरबी में इस्म ही कंसिडर किए जाते हैं। अब आप देखने होंगे ना कि अंग्रेजी में आपने नाउन अलग पढ़ा, प्रोनाउन अलग पढ़ा, एडजेक्टिव अलग पढ़ा, वर्ब, एडवर्ब अलग अलग पढ़े। अब अरब के पास इतना नहीं टाइम, उन्होंने कहा कुछ कम करो जरा, ठीक है ना। 9 पढ़ाए थे आपको, उन्होंने कहा 3 में सबको ना तकसीम कर दो। 9 के 9 जो है वो इन 3 में तकसीम होंगे, इसमें फेल और हर्फ में, ओके जी। तो एडजेक्टिव इसे कहते हैं जी सिफत, जिसकी जमा सिफात होती है। और सिफात में भी डिटेल्स हैं। एक तो सिंपल एडजेक्टिव, मसलन अच्छा या बुरा होना किसी चीज का। हम उर्दू में एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं जी सालेह, बड़ा साले बच्चा है, बड़ा साले मर्द है, क्या मतलब? नेक है। तो साले का मतलब है नेक, और ये एडजेक्टिव है, ठीक। इसी तरह जमील, खूबसूरत के लिए अरबी जुबान में लफ्ज इस्तेमाल होता है, सही है। तो ये सिंपल एडजेक्टिव्स हैं, खूबसूरत, बदसूरत। कबीर कहते हैं बड़े को, कबीर बड़ा। इसी तरह छोटा, ये सारे सिंपल एडजेक्टिव्स हैं। एक एडजेक्टिव्स में आपने डिग्रीज भी पढ़ी हुई हैं, क्योंकि माशाल्लाह सब पढ़े लिखे लोग हैं, इसलिए मैं ये बातें आराम से कर रहा हूं। एडजेक्टिव्स में डिग्रीज होती हैं। कबीर अंग्रेजी में होता है बिग, और बिग की डिग्रीज हमने पढ़ी थी बिगर और बिगेस्ट, पढ़ी है ना माशाल्लाह, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज। अच्छा, हमें फिर फार्मूला बता दिया था कि हर एडजेक्टिव में आपने डिग्रीज ऐसे ही बनानी है।
तो हमने कहा थी शॉर्ट, उन्होंने कहा जी शॉर्टर शॉर्टेस्ट, ठीक, इससे हम करते रहे। और फिर जब गुड पे आए तो हमने कहा जी गुडर गुडेस्ट, तो उन्होंने कहा नहीं, अब वो बेटर और बेस्ट होना चाहिए। ठीक है, तो चुप करके समझ लिया था ना, कोई परेशान तो नहीं किया था टीचर को, सही है ना। तो ये मैं आपको उसी दौर में लेके जाना चाह रहा हूं, ठीक, कि गुड की गुडर गुडेस्ट क्यों नहीं है, सही है। तो कबीर के माना है बिग, और अरबी जुबान में अगर आप बिगर या बिगेस्ट के लिए लफ्ज इस्तेमाल करना चाहते हैं ना, तो अरबी में वो होगा अकबर। अकबर। इसलिए जब आप अजान में सुनते हैं अल्लाहु अकबर, तो क्या तर्जुमा लिखा मिलता है, अल्लाह सबसे बड़ा है। तो ये सबसे का मफहूम कहां से आया, ये उस डिग्री की वजह से आया। हम कहते हैं चूंकि अल्लाह है ना, इसलिए बस कह दिया सबसे बड़ा है। और हमारी बदकिस्मती ये है, हम अरबी से मुतासिर तो हैं, नाम भी अरबी के ही रखते हैं, और ज्यादा नाम एडजेक्टिव्स वाले रखते हैं, है ना। तो हमारे जो सबसे छोटा बेटा होता है उसका नाम होता है अकबर, है ना। ये मेरा छोटा बेटा है अकबर। अकबर इधर आओ। सगीर कहते हैं छोटे को, सगीर होता है छोटा, और सगीर की कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनती है असगर। तो हमारी फैमिली में भी एक बड़े हैं सबसे, उनका नाम असगर है। फिर अकबर की मोनस होती है कुबरा, और असगर की मोनस होती है सुगरा। तो वो आप देख लें माशाल्लाह, ठीक। तो हमारे नाम रख तो लेते हैं बस, लेकिन वो अप्लाई भी होता है कि नहीं होता, वो माशाल्लाह। तो अकबर ये कंपैरेटिव और सुपरलेटिव दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। ओके जी, तो एडजेक्टिव्स में एक तो सिंपल एडजेक्टिव्स हैं, ये सिंपल एडजेक्टिव्स हैं, ये अकबर, अजमल, जमील खूबसूरत, अजमल ज्यादा खूबसूरत, अजीम शानदार, आजम, ठीक है, आजम, ठीक। तो आजम, कितने आजम है, 7। हाँ माशाल्लाह, बड़े आजम तो 7 है। वो साहब ने पूछा ना हाजी कितने बड़े आजम है, उसने कहा जी पता नहीं कितने हैं, बाल 3 का मुझे पता है, एक सिकंदर आजम, एक कायदे आजम, और एक बाबर आजम। मुगल आजम शायद उसे पता नहीं था। बहरहाल, तो आजम मीन जी, और आजम की मोनस होती है उज़्मा, ठीक है, अदालत उज़्मा, सुप्रीम कोर्ट। तो गौर किया करें यार, जिंदगी में गौर किया करें, अल्फाज आते हैं कब से पढ़ते आ रहे हैं। दुकानों में लिखा है जी टिम्बर स्टोर, आज तक नहीं जानने की कोशिश की किसी बच्चे ने कि टिम्बर होता क्या है। कोई तो टिम्बर पढ़ता है, कोई, हम बचपन में दुकानों से गुजरा करते थे जहां साइकिल वगैरह रिपेयर होती थी, तो वहां लिखा होता फलां साइकिल वर्क्स, तो हम उसे हमेशा वर्कस ही पढ़ते रहे, है ना, साइकिल वर्कस। वो तो जो बड़े हुए तो पता चला नहीं यार ये वर्कस नहीं है, ये ना किसी ने बताया। तो अपने बच्चों को भी खास तौर पे ना गुजरते हुए दिखाया करें, ये देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, इसे पढ़ो, उसे बताएं, प्रोनाउंसिएशन सिखाएं, फिर उसके मीनिंग्स उसे बताएं। उसमें क्या होगा, उसमें असल में आपको खुद पता चलेगा कि मुझे खुद नहीं पता, और फिर आप जानने की कोशिश करेंगे। जब आप जानने की कोशिश करेंगे तो ये सिलसिला इंशाअल्लाह ताला इस तरह जारी हो रहेगा। तो ये है जी डिग्रीज एडजेक्टिव्स में। और सिफात में कलर्स भी आते हैं। कलर्स जो हैं ये भी एडजेक्टिव्स ही हैं। मसलन एक एग्जांपल आपको देता हूं जिसका आप सबको पता है, और वो है जी अस्वद। अस्वद का मतलब है ब्लैक। तो हजर अस्वद फौरन जहन में आ जाता है, यानी हजर अस्वद उसे क्यों कहते हैं, ब्लैक स्टोन है। तो कलर सारे जो हैं वो भी सिफात में। तो ये सारी गुफ्तगू का मकसद क्या है, मकसद ये है कि अभी मैं आपके सामने बोर्ड पे इसम लिखूंगा और आपसे पूछूंगा बताइए इसम जो है नाउन की कैटेगरी में जा रहा है, प्रोनाउन की कैटेगरी में जा रहा है, या एडजेक्टिव्स की कैटेगरी में जा रहा है।
और आपको कैसे पता चलेगा? जब आपको उस लफ्ज के मीनिंग्स आते होंगे। मीनिंग्स नहीं आते होंगे तो आप पूछ लेंगे, तुक्के नहीं लगाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि अब तुक्कों की उम्र से गुजर चुके हैं आप माशाल्लाह। तो 3 चीजें इसमें ये दाखिल है, शामिल है। और चौथी चीज ये लिसानुल कुरान की एडिशन है कि इसमें और क्या क्या चीज दाखिल है। तो बोर्ड पर आपके सामने जब भी कोई टर्मिनोलॉजी ऐसी आए जिसके शुरू में इस्म जिक्र किया गया हो, यानी जिसका प्रीफिक्स इस्म हो, सही है। यानी मैं आपके सामने एक लफ्ज लिखता हूं, एक लफ्ज है जी इज़ा, आप सबको पता है कुरान मजीद में इस्तेमाल हुआ है, इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतह, ठीक है। इसके माना है जब। अब आपसे पूछा जाए ये जब इस्म है या नहीं है, तो आप कहेंगे जब ना तो किसी शख्स का नाम है, ना किसी चीज का नाम है, ना जगह का नाम है, ना काम का नाम है, ना जब कोई प्रोनाउन है, ना ही जब कोई एडजेक्टिव है। तो ये जब क्या है? तो आपको बताया जाएगा कि ये जब जो है ना, ये इस्म ज़र्फ है। क्या है? इस्म ज़र्फ। तो ज़र्फ के साथ आपको क्या लिखा मिल गया? इस्म। तो आप मान लेंगे कि ये इस्म है, यानी ये मुराद है मेरी, क्योंकि इस्म बहुत ज्यादा है ना। अब सारे इस्म तो मैं आपको एकदम से नहीं पढ़ा सकता। जो मोटे मोटे इस्म थे वो मैंने आपको बता दिए। नाउन इसम है, प्रोनाउन इसम है, एडजेक्टिव इसम है, इसके अलावा बहुत सारे इसम है। तो उसका आसान मैंने फार्मूला ये निकाला है कि इस कोर्स में जब भी आपके सामने कोई ऐसी टर्मिनोलॉजी आती है जिसके साथ इस्म का लफ्ज लगा होता है, अटैच्ड होता है, जिसका प्रीफिक्स ही होता है ना जी, वो इस्म लफ्ज हो, तो उसे भी आपने इस्म मान लेना है। क्लियर हो गया जी? क्लियर? नहीं, इज़ा प्रीफिक्स नहीं है, इज़ा इस्म है। और इस्म क्यों है? क्योंकि ये इस्म ज़र्फ है, और इस्म ज़र्फ से इसलिए कहते हैं कि इसमें वक्त या जगह का माना होता है। क्योंकि जब आप कहते हैं जब तुम आओगे, यानी क्या मतलब है? जिस वक्त तुम आओगे, जमाना पता चल रहा है ना। तो इस वजह से, यानी ये बहुत टेक्निकल है। तो सिंपल बात है, जब भी आपको बता दिया जाए कि ये इस्म फलां है, ये इस्म फलां है, ये इस्म फलां है, तो आपने इस्म सुनते कह देना इसमें फेल तो हो नहीं सकता। सिंपल सी बात है, यानी ये आपको झटका फार्मूला मैंने आपको दिया। तो ये 4 चीजें आपकी अरबी ग्रामर के इस्म में दाखिल है। अब अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो अब मैं आपसे सवालात करूंगा। आपने जितने करने थे वो कल कर लिए थे, ठीक है, आज मेरी बारी है। हाँ जी, तैयार है? कौन मेरे पहले सवाल का जवाब देगा? माशाल्लाह माशाल्लाह, ये कॉन्फिडेंस मुझे चाहिए। जी जनाब, तैयार हैं आप? आपके सामने मैं इस्म लिख रहा हूं, आपने बताना है कि ये इस्म की कैटेगरी नाउन है या प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है या फिर वो चौथी। ठीक है जी, माशाल्लाह। तो आपके लिए एग्जांपल है, मदरसा। ये इस्म की पहली जो कैटेगरी है नाउन, उसमें आ रहा है। और उसमें भी मजीद बता सकते हैं कि मदरसा किसी शख्स का नाम है? नहीं। चीज का नाम है? नहीं। जगह का नाम है, ठीक है। और मदरसा के माना स्कूल है। अब यानी ये जो इल्म आपको हासिल होगा ना, ये 100% एक्यूरेट होगा इंशाल्लाह। फॉलो करें ना जी? आपने हाथ खड़ा किया था उसके बाद, माशाल्लाह जी। आपसे मैं पूछता हूं, आप मुझे बताइए कि किताब, आसानी से शुरू करूंगा और इंशाल्लाह ताला मुश्किल तक लेके जाऊंगा जी। किताब जी, माशाल्लाह, ये इसमें नाउन है और नाउन में ये चीज का नाम है जी। और हाथ खड़ा करें, शाबाश जी। तैयार है आप जी? आप मुझे बताइए, नहनु, माशाल्लाह। अच्छा देखें, इसमें कुछ ऐसी चीजें आएंगी, अब उन्हें पता था तो उन्होंने फौरन बता दिया, लेकिन जो पहली दफा इस लफ्ज को देख रहे हैं नहनु, वो परेशान होंगे, यार इसे कैसे पता चल गया। तो उन्हें
पहले से पता था तो बता दिया। मीनिंग्स जाने, मीनिंग्स। नाहनु के माना है हम, जिसे आप अंग्रेजी में कहते हैं वी, और ये वी या हम क्या है, ये प्रोनाउन है। तो इसलिए इन्होंने फौरन कह दिया कि ये इसमें और इसमें प्रोनाउन है। तो बात फिर वही आ गई कि मीनिंग्स जानना लफ्ज के जरूरी है। नहीं आते पूछे, इसलिए तो आप यहां पर बैठे हैं। अगर आपको सारा कुछ आता होता तो आप यहां बैठे होते, ठीक है ना। तो आप इसे सीखने के लिए आए हैं, मैं खुद सीखने के लिए आया हूं। तो नाहनु जो है ये इसम है और इसम की कैटेगरी प्रोनाउन में दाखिल है। ओके जी, जी माशाल्लाह जी। आप मुझे बताइए कि ये जालिका क्या है जी। जालिका इसमें है, तो इसमें क्योंकि इसमें पढ़ा रहा हूं तो इसमें का ही पूछूंगा। ये जालिका नाउन है, प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है? प्रोनाउन है। इन्हें कैसे पता चला? इन्हें पता था जालिका के माना है वो, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं दैट। और दैट जो है चूंकि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, इसके जरिए इशारा किया जाता है, तो इसलिए उन्होंने फौरन बता दिया कि ये इस्म की कैटेगरी प्रोनाउन है। रशीद नाम माशाल्लाह। तो कुछ लफ्ज ऐसे होंगे जो डबल होंगे, हो सकते हैं, यानी नाउन भी हो सकते हैं और एडजेक्टिव भी हो सकते हैं। ठीक है, तो रशीद नाम भी हमारे होता है और रशीद एडजेक्टिव भी है। ठीक है, कहते हैं ये रशीद है माशाल्लाह, सिफत है, एडजेक्टिव है। रशीद रुशद से हिदायत याफ्ता। जी आप मुझे बताइए, ये एक लफ्ज है जी सफरा। सफरा, अब ये आप डिक्शनरी तैयार कर रहे हैं ना अपनी? डिक्शनरी कोई नहीं मिलनी है आपको, यही डिक्शनरी है आपकी। नए लफ्ज सारे जी। सफरा चीज का नाम है, किस चीज का नाम है बताएं? इसका उर्दू का तर्जुमा क्या है? पत्थर। सफरा कलर है और इसके माना है जर्द। कुरान मजीद में है ना, जब बनी इस्राइल ने पूछा गाय का रंग क्या है, तो फरमाया गया इन्नहा बकरतुन सफरा, एक जर्द रंग की गाय है। तो सफरा जो है ये कलर है, और कलर जो है वो एडजेक्टिव्स में आते हैं। ओके जी, जी माशाल्लाह क्लियर हो गया। तो आपके अब जहन में कोई क्वेश्चन तो नहीं है जी? क्वेश्चन जी जी मैं समझाता हूँ, चले आपसे ही पूछता हूँ, ठीक है। मुझे जो सवाल करता है ना, फिर मैं माबूद लफ्ज सुना हुआ है आपने, ये एक इसम है। अब आपने बताना है कि ये माबूद नाउन है या प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है जी? नाउन है। नाउन किसी शख्स का नाम है, माबूद चीज का नाम है, जगह का नाम है, काम का नाम है। अच्छा, प्रोनाउन है माबूद। माबूद कहते हैं किसे, पहले बताएं? हाँ, जिसकी इबादत की जाए। ठीक है, अब ये जो माबूद लफ्ज है ना, इसको अरबी में कहते हैं ये इसमें मफूल है। इसमें मफूल है, इसमें मफूल, फाइल मफूल नहीं बात कर रहा, इसमें मफूल है। माबूद लफ्ज क्या है? इसमें मफूल। तो देखें ये जो मफूल है इसके साथ क्या लगा हुआ है? तो मैंने यही कहा है कि चौथी कैटेगरी ये है जो आप फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, उसका आप नाम पूछेंगे ये है क्या, तो मैं बता दूंगा ये इसमें मफूल है, इसमें फाइल है, इसमें ज़र्फ है, इसमें फेल है। जब भी इस्म का लफ्ज लगा के मैं कोई बोलूंगा तो आपको मानना पड़ेगा कि वो इस्म। तो चौथी कैटेगरी ये है। एक लफ्ज लिखता हूं आपके सामने, कैफा।
ठीक। कैफा के माना है हाउ, कैसा, ठीक। अब मुझे बताइए कैसा जो है, कैफा, कैफा ये नाउन है? नो। ये प्रोनाउन है? नो। ये एडजेक्टिव है? नो। लेकिन मैं कह रहा हूं ये इसमें, तो आप कहेंगे ये कौन सा इसमें है, तो मैं इसका जवाब दूंगा ये इसमें इस्तेफाम है। तो सर मौजे हो गई ना, दो दिन मौजे करा दी ना, अब पढ़ाई की तरफ आए ना। देखिए आप जितने सवाल करेंगे ना मैं उतना मुश्किल करता जाऊंगा, सीधी सी बात है। तो मैंने कहा था कि मेरी क्लास में मेरा मुखातब वो स्टूडेंट होगा जो बिल्कुल एबीसी सीख रहा है। जब आप इंटेलेक्चुअल सवाल करेंगे तो जवाब भी फिर उसके साथ बात है उसी लेवल के होंगे और दूसरों के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे आप। लेकिन सवाल आ गया, ये सिर्फ इस चौथे की मैंने वजाहत दे दी कि कैफा क्या है, इसमें इस्तेफाम है। अब इस्तेफाम लफ्ज के साथ इसम लगा हुआ है ना, तो यही मैंने चौथी कैटेगरी बताई है कि जब भी आपके सामने कोई ऐसी चीज आ जाए, ऐसी टर्मिनोलॉजी आ जाए जिसका प्रीफिक्स जो है इसम हो, तो आपने उसको इसम ही मानना है। यानी रिजल्ट सिंपल ये निकला कि इसम बहुत ज्यादा है, इसम बहुत ज्यादा है। यानी अगर परसेंटेज आप निकालना चाहें तो 50% अल्फाज इसम है, बाकी 25% या कह लें कि 30 और 20% फेल और हर्फ है। तो इसम बहुत ज्यादा है। यानी जो भी लफ्ज आपके सामने अरबी का आएगा ना, ज्यादा गालिब गुमान उसके बारे में यही होगा कि वो इसम है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसम को अच्छी तरह से समझना शुरू किया हुआ है। इसम को इसलिए पढ़ना है या पढ़ा है कि हमने इसम को इस्तेमाल करना है जुमले में, और जुमले में आप इसम को उस वक्त तक इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक आप इसम का CNG क्लियर नहीं कर लेते। ठीक, इसम का एक टेस्ट करेंगे हम, और वो टेस्ट है जी CNGs। अब ये CNGs क्या है इसको मैं वाजे कर देता हूं। C से मुराद है जी इसम की कैपेसिटी, जब तक आपको मालूम नहीं है आप उसे जुमले में इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। कैपेसिटी से मुराद क्या है? कैपेसिटी से मुराद इसम की वुसअत है। इसम की वुसअत का भी पता होना चाहिए। आप कहेंगे ये क्या चीज आ गई, तो वुसअत से मुराद इसम का मारिफा या नकरा होना है। आसान लफ्ज में कहूंगा मैं कि जब तक आपको ये नहीं पता कि ये इसम मारिफा है या नकरा, आप जुमले में इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसम का मारिफा या नकरा होना क्या कहलाता है? इसम की वुसअत, जिसे हमने कैपेसिटी कहा है। ठीक है, क्योंकि नकरा इसम जो है इसकी वुसअत बहुत ज्यादा होती है और मारिफा इसम की वुसअत थोड़ी होती है, कम होती है। तो इसलिए हमने उसे कैपेसिटी की टर्मिनोलॉजी से याद किया और C उसके लिए सिंबल यूज किया। ओके जी, ये तफसील से हम पढ़ेंगे जब जरूरत होगी। दूसरा इसमें लेटर जो आपको नजर आ रहा है वो है N। N से मुराद है नंबर, नंबर से मुराद है अदद, अदद से मुराद है इसम वाहिद है या जमा है। ठीक, यानी अरबी जुबान में जो भी आप इसम इस्तेमाल कर रहे हैं ना, आपको पता होना चाहिए कि ये वाहिद है कि जमा है। और ये बचपन में आप पढ़ते रहे, नकरा मारफा आपने बचपन में पढ़े हैं, वाहिद जमा आपने पढ़े हैं, अंग्रेजी में आपने कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, सिंगुलर, प्लूरल सारे पढ़े हुए हैं, ऐसे ही है ना। तो अरबी में भी आपको इसम के बारे में जानना जरूरी है कि अगर कलम वाहिद है तो कलम की जमा क्या है, किताब अगर वाहिद है तो किताब की जमा क्या है, कुर्सी अगर वाहिद है तो कुर्सियों की जमा क्या है। ठीक है, ये सारे हम सीखेंगे इंशाअल्लाह ताला। तीसरी चीज जो है वो है जी। जी से मुराद है जेंडर, और जेंडर से मुराद है इसम की जिन्स, और जिन्स से मुराद है इसम का मुजक्कर या मुअन्नस होना। अगर आपको इसम का मुजक्कर मुअन्नस नहीं पता होगा ना,
सही तो आप KPK चले जाएंगे, ठीक है ना। फिर वही गलतियां होंगी जो आप सुनते हैं और हंसते हैं, तो फिर अरब भी हंसेगा, ठीक। यानी जो भी इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं वो मुज़क्कर है या मुअन्नस, ये जानना जरूरी है। चौथी चीज है जी एस। एस से मुराद है स्टेटस। हर इस्म का जुमले में एक स्टेटस होगा, सही है। और वो स्टेटस अरबी में किस चीज से हम रिप्रेजेंट करेंगे, उसे कहा जाता है एराब। आपका एराब का तस्वुर ही और है, माशाल्लाह, है ना। आप कहते हैं जी एराब लगाएं, और क्या लगाते हैं, जबर जेर पेश। तो हमारा तो एराब ही ठीक नहीं है। हमने जेर जबर पेश को क्या पढ़ा है, हरकात। तो इट मीन्स के हरकात और एराब में फर्क है, और उसको हमने स्टेटस टर्मिनोलॉजी से शो किया। और फिर इसको हम तफसील से एराब है क्या, ये हम तफसील से पढ़ेंगे जब एराब पढ़ेंगे, तो इसे मैं बिल्कुल ही छोड़ रहा हूं, ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल नई चीज होगी आपके लिए। ये मैंने इसलिए मेंशन कर दी कि ये आपने उर्दू अंग्रेजी में पढ़ी हुई है। मारफा नकरा पढ़ा हुआ है, वाहिद जमा पढ़ा हुआ है, मुज़क्कर मुअन्नस पढ़ा हुआ है। आप कहेंगे पढ़ा तो हमने, एराब भी है, लेकिन वो गलत पढ़ा हुआ है। उर्दू में एराब जेर जबर पेश को कहते हैं, लेकिन अरबी में एराब और चीज है। वो इस्म का, नाउन का या प्रोनाउन का या एडजेक्टिव का स्टेटस है कि किस हैसियत से वो इस्म उस जुमले में इस्तेमाल हो रहा है। ओके जी। तो ये चार चीजें जब तक आपको नहीं मालूम होंगी, आप इस्म को जुमले में इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। तो इनमें से सबसे पहले हम शुरू करेंगे जी जिन्स, जेंडर। ओके जी, यानी मुज़क्कर और मुअन्नस। कुरान मजीद का कोई भी इस्म आपके सामने आएगा तो आप बता सकेंगे कि ये इस्म अरबी के हिसाब से मुज़क्कर है या मुअन्नस है, इंशाअल्लाह ताला, मुझे यकीन है। आप कहेंगे ये तो हम वैसे भी बता सकते थे। देखिए, मैं आपसे पूछता हूं, उर्दू आपको आती है ना माशाल्लाह, बताइए जी मुझे, उर्दू में लड़का मुज़क्कर है मुअन्नस, मुज़क्कर है ना, ठीक है। अच्छा, मर्द मुज़क्कर है मुअन्नस, मुज़क्कर। आवाज हल्की क्यों है, मुज़क्कर। अच्छा जी, मुझे बताइए कुर्सी मुज़क्कर है कि मुअन्नस, दोनों में। अच्छा, आपकी है तो मुअन्नस और मेरी है तो, देखिए जी, अब जरा गौर से सुने। देखिए, कुर्सी ना मुज़क्कर है ना मुअन्नस है। कुर्सी ना मुज़क्कर है ना मुअन्नस है। कैसे? मैंने कहा लड़का मुज़क्कर है मुअन्नस, आपने कहा मुज़क्कर। क्यों मुज़क्कर? इसलिए कि उसका मुअन्नस मौजूद है। लड़के की मुअन्नस मौजूद है ना, लड़की। मर्द मुज़क्कर आपने कहा है, क्यों? क्योंकि औरत मौजूद है, तब आप उसे मुज़क्कर कह रहे हैं ना। मैंने कहा कुर्सी, आपने कहा मुअन्नस। अगर मुअन्नस है तो उसका मुज़क्कर दिखाएं, कुर्सा दिखाएं मुझे। जब आप कुर्सा दिखा देंगे तो मैं कहूंगा हाँ ये मुअन्नस है। इसका मतलब है कुर्सी ना मुज़क्कर है ना मुअन्नस। हाँ, इसको हम उर्दू में मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं। कुर्सी को हम उर्दू में मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं। उर्दू वाले कुर्सी को मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं क्योंकि मुअन्नस है नहीं। हो सकता है अरबी वाले, अरब जो हैं वो कुर्सी को मुज़क्कर इस्तेमाल करते हो, तो आप एतराज कर सकते हैं नहीं ना, क्योंकि अगर आप एतराज करेंगे तो वो कहेंगे कि आप क्यों मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं भाई।
सिंपल सी बात है। लिहाजा हम भी एतराज नहीं करेंगे अगर अरब कुर्सी को मुजक्कर इस्तेमाल करता होगा तो। और यही हम जानने की कोशिश करेंगे कि कुछ इस्म तो ऐसे हैं जो तो होते ही मुजक्कर और मुअन्नस हैं, यानी ये वो होते हैं जिनका जानदारों में ताल्लुक होता है और पेयर की सूरत में मिलते हैं। लड़का है तो लड़की है, मर्द है तो औरत है, बीवी है तो खाविंद है, ठीक है, ये मिल जाए। गाय है तो बैल है, बिल्ली है तो बिल्ला है, सब मिल जाता है। लेकिन अगर बोर्ड है तो बोर्ड ही तो है नहीं कोई, बोर्ड मुजक्कर आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, बोर्ड लगा हुआ है तो आप उसे एज ए मुजक्कर यूज कर रहे हैं। तो रिजल्ट निकला कि इस्म अरबी जुबान में या तो मुजक्कर मुअन्नस होगा या फिर उसका इस्तेमाल मुजक्कर या मुअन्नस के तौर पर होगा। क्लियर जी, बात क्लियर होगी। अब ये दोनों बातें हम जानने की कोशिश करेंगे। जो है ही मुजक्कर मुअन्नस वो हर जुबान में मुजक्कर मुअन्नस ही होगा। मर्द उर्दू में मुजक्कर है, अरबी में भी मुजक्कर होगा, अंग्रेजी में भी मुजक्कर होगा, फारसी में भी मुजक्कर होगा, पश्तो में भी मुजक्कर होगा, हर जुबान में मुजक्कर होगा। औरत उर्दू में मुअन्नस है तो हर जुबान में मुअन्नस होगी, क्योंकि ये हकीकी मुजक्कर मुअन्नस है, ये वाकई मुजक्कर मुअन्नस है, यानी जिनका पेयर मौजूद है, जिनका सेक्स के साथ ताल्लुक है, ठीक है। लेकिन बाकी जो अस्मा है, मसला मेज, कुर्सी, किताब, आंख, नाक, हाथ, सही, इनका इस्तेमाल हर जुबान में मुख्तलिफ अंदाज में हो सकता है। उर्दू में हम देखेंगे कि किस तौर पे इस्तेमाल करते हैं और फिर अरबी में जानने की कोशिश करेंगे कि अरब इन्हें किस तरह से इस्तेमाल करता है। तो ये असल में हमारा आज का टॉपिक है जो बहुत दिलचस्प है और इसी में मार खाते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि उर्दू के हिसाब से देखते हैं और फैसला कर देते हैं, जबकि अरबी में हो सकता है वो और तरीके से इस्तेमाल हो। तो बस आपने पूरी तवज्जो देनी है, 15 मिनट में ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। मुजक्कर मुअन्नस में से हम एक को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, एक की पिक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, अपने मतलूबा इस्म को उस पिक्चर में फिट करने की कोशिश करेंगे। अगर वो फिट हो जाएगा तो उसे वो ही कंसीडर करेंगे, वरना दूसरी तरफ ले जाएंगे, ठीक। तो मुअन्नस की पिक्चर हम पढ़ते हैं। अरबी जुबान में मुअन्नस जो है उसकी दो किस्में हैं। एक है हकीकी, जो है ही मुअन्नस, यानी जानदार में मुअन्नस है, मां, औरत, बहन, बेटी, बिल्ली, गाय, ये हकीकी मुअन्नस होंगी, हर जुबान में यही होंगे। या फिर अरबी में मुअन्नस होगी गैर हकीकी, वो मुअन्नस होंगी तो नहीं, यानी उनका बंदा तो नहीं होगा, लेकिन उनका इस्तेमाल एज ए मुअन्नस होगा, ठीक है, उनका इस्तेमाल एज ए मुअन्नस होगा। फिर गैर हकीकी की दो किस्में हो जाएंगी। नंबर एक अलामती, हम मुअन्नस की यानी गैर हकीकी मुअन्नस की कोई अलामत याद कर लेंगे। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूं, उर्दू में मैं कुछ लफ्ज बोल रहा हूं, आप मुझे बताइए ये सब मुअन्नस हैं या आप इन्हें मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं, ये आपने बताना है। हाँ जी, कुर्सी मुअन्नस है नहीं, आप इस्तेमाल मुअन्नस करते हैं। गाड़ी मुअन्नस है नहीं, मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं। चाबी मुअन्नस है नहीं, मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं। सीढ़ी मुअन्नस है नहीं, मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं। पीढ़ी मुअन्नस है नहीं, मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं। सुई मुअन्नस है नहीं, मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं। इन तमाम अल्फाज में मुअन्नस की एक अलामत निकल रही है, एंड में छोटी है, गोया आपने एक अलामत फिक्स कर ली कि वेरी गुड यार, जिस लफ्ज के आखिर में छोटी ये होती है ना, हम उसे मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं, ठीक। और रूल्स हमेशा 100% नहीं होते, आपको पता है। कोई कहता है जी अच्छा जी, फिर भाई का भाई
आप कहते हैं हाँ यार वाकई भाई तो मुज़क्कर है। कोई कहता है दर्जी, यार वही मुज़क्कर है, ठीक है। कोई कहता है मोची, क्यों नहीं भाई तो वैसे चले, लेकिन अलामत तो पाई जा रही है ना, अलामत तो छोड़ी। मतलब मैं कह रहा हूं कि कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इस कॉन्सेप्ट में। तो गोया इसी तरह अरबी में भी कोई ना कोई अलामत मोनस की फिक्स कर ली जाएगी, हैरकी की मोनस की। और अरबी में जो हैरकी की मोनस है उसकी दो अलामतें होती हैं जी। जो दूसरी अलामत है वो रेयर है, 1% भी नहीं है, लिहाजा उस दूसरी अलामत को तो हम पढ़ेंगे ही नहीं। तो वो एक अलामत है जो आपको गैर हकीकी में बहुत ज्यादा नजर आएगी, और वो है गोलता। गोलता आपको पता है लफ्ज के आखिर में ही आती है। तो अगर आपके सामने कोई ऐसा इस्म आ जाए जो कि हकीकी तौर पे मुज़क्कर मोनस ना हो, लेकिन आपको उसके आखिर में गोलता नजर आ जाती है, तो आप कह देंगे मोनस है। ओके जी, अभी इसकी वर्किंग करते हैं ना, प्रैक्टिस करते हैं, तो सब क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। अभी पिक्चर बना लें हम पहले। तो गैर हकीकी की एक किस्म है अलामती, और गैर हकीकी की जो दूसरी किस्म है वो है समाई। समाई का मतलब है गैर हकीकी की वो किस्म जो सुन सुनकर आपको पता चल जाए कि मोनस है। जिस तरह हम सुन सुनकर, सुनी है ना, ठीक है, तो सुन सुनकर आपको पता चलेगा कि ये मोनस है। सुन सुनकर कैसे? उर्दू में देखें, मिसाल समझ लें, एक तो उर्दू में अलामती मोनस आ गई, अलामत आपको मिल गई। अब मैं आपसे पूछूं जी, किताब बताएं उर्दू में मुज़क्कर है कि मोनस है? तो आपका जवाब होगा ना ये मुज़क्कर है ना मोनस है, इस्तेमाल मोनस होती है किताब। अब किताब के आखिर में छोड़ी, ये तो है ही नहीं। मुझे बताइए, दीवार उर्दू में मुज़क्कर है या मोनस है? आप कहेंगे ना मुज़क्कर है ना मोनस, इसको इस्तेमाल हम मोनस करते हैं। तो दीवार के आखिर में छोड़ी ये है, कोई नहीं। तो कोई पूछता है कैसे पता चला आपको ये मोनस है दोनों, किताब भी और दीवार भी? आप कहेंगे सुन सुन के। हमारे बड़े से इन्हें मोनस बोल रहे थे तो हमने भी मोनस बोलना शुरू कर दिया। हाँ, हमसे जो बच्चे सुनेंगे वो भी मोनस बोलेंगे, उनके बच्चे सुनेंगे वो भी मोनस बोलेंगे, उनके बच्चे सुनेंगे वो भी मोनस बोलेंगे। हो सकता है कोई 100 साल बाद कोई ऐसा पैदा हो जो कह के पिछलों को तो पता ही नहीं था कुछ, वो तो गलत ही बोल दे रहे। ठीक है, किताब मुज़क्कर होना चाहिए है, वो अलग बात है। तो ये समाई का मतलब है सुनकर पता चलेगा। तो आप कहेंगे ये तो वाकई बड़ा मुश्किल है, कितना सुनेंगे, हमारा भी तो सुनते ही नहीं हम। लेकिन फिर हम एप्रिशिएट करेंगे अपने उलमा को, बुजुर्गों को, उन्होंने सारे हल कर दिए। उन्होंने कोई चीज छोड़ी नहीं कि आप कल को कह सकेंगे अल्लाह में तो बताने वाला ही कोई नहीं था। सब उन्होंने आपके लिए काम कर दिया। उन्होंने कहा यार ये ग्रुप्स में हम दे देते हैं तुम्हें, ये ग्रुप्स याद कर लो, अगर इन ग्रुप्स में वो लफ्ज आ जाता है ना तो वो समाई मोनस है। ठीक, अब वो ग्रुप्स, 3 ग्रुप्स आपको मैं बताने हैं। नंबर 1 ग्रुप है, कुछ नाम है, किस किस के नाम, मसलन हवा, हवा और उसके जितने भी नाम है ना, हवा का नाम एक आंधी है, हवा का नाम तूफान है, सुबह की हवा भी होती है, शाम की हवा भी होती है। ये हमें याद करने की जरूरत नहीं, हम सिर्फ लिस्टें बना रहे हैं। हवा और उसके जितने भी नाम है ना, अरब सब मोनस बोलता है। हमारे यहां उर्दू में भी हवा चलती है ना, हालांकि हवा ना मोनस तो नहीं है, लेकिन तूफान आता है, वो हालांकि मुज़क्कर नहीं है, हम बोलते हैं ना मुज़क्कर या मोनस है। तो अरब जो है वो हवा के जितने भी नाम है ना सबको मोनस ही बोलता है। अरब शराब के जितने भी नाम है उन्हें मोनस बोलता है। अरब आग और उसके जितने भी नाम है सब मोनस बोलता है।
हमारे यहां भी आग जलती है और जलाती है, मोनस बोलते हैं हम उसे। तो अरब भी नार को मोनस बोलता है। ओके जी। अच्छा जी, इसी तरह अरब जो है शहरों और मुल्कों के नाम भी मोनस ट्रीट करता है। हम मुजक्कर बोलते हैं, हमारा लाहौर है ना, हम अपने शहर का नाम मुजक्कर बोलते हैं ना। अरब शहरों और मुल्कों के नामों को मोनस बोलता है। हम पूछेंगे क्यों नहीं ना, क्योंकि वो पूछ सकता है कि आप क्यों बोलते हैं मुजक्कर। अगर आपके पास जवाब है तो वो भी दे देंगे। तो पहली कैटेगरी समाई में है नाम। दूसरी कैटेगरी है, पहले तो मुझे बताइए, जुफ्त लफ्ज आप में से सब जानते हैं? जुफ्त किसे कहते हैं? माशाल्लाह, इवन नंबर 2 4 6 जो 2 पे डिवाइड हो जाए। जुफ्त आज़ा, आज़ा अरबी का लफ्ज है, उज़्व की जमा, यानी पार्ट्स ऑफ बॉडी जो दो हैं। हाथ 2 है, आंख 2 है, कान 2 है, जुबान 1 भी बहुत है ना। तो जो पार्ट्स ऑफ बॉडी 2 है ना, अरब उन्हें मोनस बोलता है। अरब उन्हें मोनस बोलता है। हम उर्दू में नाक को क्या बोलते हैं? नाक, नाक कट गई है, कटती है ना। हाँ, पंजाबी वाले नाक को मुजक्कर बोलते हैं। तो हर जुबान का अपना मुजक्कर मोनस होता है। ओके जी। अरब जो है वो पार्ट्स ऑफ बॉडी जो पैर की सूरत में है, क्यों साथ क्लियर हो रहा है, उन्हें मोनस बोलता है। अभी प्रैक्टिस जब करेंगे तो 100% क्लियर हो जाएगा। और तीसरी कैटेगरी जो है वो हमने अपनी बनाई है मुतफर्रिक अस्मा, मिसलिनियस, यानी एक अलग से लिस्ट हम बना लेते हैं जिसमें हमारे इल्म के साथ साथ इजाफा होता रहेगा। इसमें मैं आपको 6-7 लफ्ज दे दूंगा, बस वही हमें क्लास के लिए किफायत कर जाएंगे। मुतफर्रिक में, मिसलिनियस में पहला लफ्ज है जी समा। समा किसे कहते हैं? आसमान को। अरब आसमान को मोनस बोलता है जी। इसे हमने मुतफर्रिक में इसलिए रखा है कि समा का लफ्ज ना तो हवा, शराब, आग में आता है, ना शहर या मुल्क है, और ना ही पेयर ऑफ पार्ट्स ऑफ बॉडी में आ रहा है। इसलिए एक अलग से ही कैटेगरी बना ली हमने, कुछ डिफरेंट नाम। समा आसमान को अरब मोनस बोलता है। हम क्या बोलते हैं? साथ से चेक भी करते रहा करें, हम क्या बोलते हैं? मुजक्कर। आसमान नीला है ना हमारे, उनके नीली होता है ना। अच्छा जी, अर्द जमीन, हम भी मोनस बोलते हैं, अरब भी मोनस बोलते हैं। यहां इत्तेफाक हो गया हमारा। शम्स, सूरज, हम मुजक्कर बोलते हैं, अरब मोनस बोलेगा। अच्छा जी, समा, अर्द, शम्स, नफ्स। नफ्स कहते हैं जान को। जान हमारी भी निकलती है और उधर भी निकलती है। सारे नफ्स जो हैं वो लड़ते बहुत हैं। लड़ाई को कहते हैं हर्ब। हर्ब, जंग हमारे भी होती है बहुत, उनके भी बहुत होती थी। और लड़ाई में लाठियां इस्तेमाल होती हैं। असा, असा कहते हैं स्टिक को। मोनस है जी, ये मोनस की पिक्चर बना रहे हैं ना। सवाल बहुत आपका खतरनाक था। पिक्चर हम किसकी बना रहे हैं? मोनस की, ठीक है ना। असा, स्टिक, लाठी, मोनस इस्तेमाल होता है। अच्छा, घर के लिए ना बहुत सारे लफ्ज हैं अरबी जुबान में। बैत भी है और दार भी है। दार को अरब मोनस बोलता है।
जो दार है उसको अरब मोनस बोलता है। ठीक हो गया। तो ये कितने लफ्ज लिख दिए मैंने आपके सामने? 7 बहुत हैं। आप पढ़ते रहे अरबी सारी, तो ये 7 ही काफी रहेंगे आपको इंशाल्लाह ताला। तो ले जी, मोनस की पिक्चर हमने ड्रॉ कर ली है। अब इस पिक्चर को मैं दे रहा हूं फ्रेम। ये इसका फ्रेम बन गया। खैर हकीकी के लिए आपको सारी पिक्चर में गुजरना पड़ेगा। अगर वो आपका लफ्ज इस्म पिक्चर में फिट हो गया तो आप कह देंगे जी मोनस है, और अगर फिट ना हुआ तो मुजक्कर। क्लियर जी? रजुल, रजुल के माना है मर्द। जो हकीकी मुजक्कर मोनस होगा ना, उसमें तो आप 1 सेकंड भी नहीं लगाएंगे, पिक्चर में जाने की जरूरत ही नहीं होगी आपको। तो रजुल मुजक्कर। ओके जी। जी साहब, वलद अरबी में कहते हैं लड़के को। 1 सेकंड नहीं लगा, कोई पिक्चर देखने की जरूरत नहीं। वलद, वलद नहीं, एक होता है वालिद, वलद ये वलद है। वलद लड़का या बेटा, दोनों के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है। बिंत, बिंत कहते हैं अरबी में लड़की को या बेटी को। कोई पिक्चर में जाने की जरूरत नहीं, हकीकी। हाँ जी, अब बताएंगे, कौन बताएंगे? आप बताएंगे, ठीक है। आपके लिए लफ्ज है, मुझे बताइए जी, किताब। तसल्ली से, जल्दी नहीं करनी। किताब का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है ना, तो लिहाजा आपको पिक्चर में जाना पड़ेगा। अब पिक्चर में बताएं, किताब लफ्ज जो है मोनस है या मुजक्कर है? बताएं। मोनस है। इनका जवाब है मोनस है। अब जब इन्होंने मोनस कहा है तो ये प्रूव करेंगे कि मोनस की कौन सी किस्म है। ओके जी। क्या ये मोनस की हकीकी, मोनस हकीकी है? नहीं। है हकीकी, हकीकी नहीं है। चले है हकीकी में चेक कर लेते हैं। क्या किताब के आखिर में अलामत गोलता लगी हुई है? यहां भी नहीं लगी। इसका मतलब है हकीकी में अलामती नहीं है। क्या समाई में किताब हवा का नाम है, शराब का नाम है, आग का नाम है, शहर या मुल्क का नाम है? नहीं है। वेरी गुड। किताब क्या पार्ट ऑफ बॉडी है जो 2 है? नहीं है। किताब आसमान है, किताब जमीन है, किताब सूरज है, किताब जान है, किताब लड़ाई है, किताब लाठी है, किताब घर है। इतनी मेहनत करवाई मेरी, देखिए इन्होंने। रिजल्ट क्या निकला? अरबी में किताब मुजक्कर है। उर्दू में क्या है? उर्दू में भी मोनस नहीं, इस्तेमाल मोनस है। तो अरबी में भी किताब इसम को अरब मुजक्कर इस्तेमाल करता है। क्लियर हो गया ना? अब यहां पर आप कंफ्यूजन क्या होती है, आप उर्दू में चले जाते हैं फौरन। उर्दू में चेक कर ले, लेकिन साथ अरबी का ख्याल रखें। जी माशाल्लाह, एक्सीलेंट जी। आप बताएंगे, सही है। आप मुझे बताइए, कुर्सी मुजक्कर? 1 सेकंड में बता दिया। कैसे? कुर्सा था इसका। माशाल्लाह, पूरी पिक्चर में फिट ही नहीं हो रहा जी। ठीक है ना? वो उर्दू में है, अरबी में आखिर में गोलता आ रही हो। वो मैंने उर्दू की मिसाल दी थी, छोटी ये वाली। क्लियर हो गया? चलें, अब आपसे सवाल है, ठीक है ना? हाँ, यार है। मदरसा गैर हकीकी मोनस, और गैर हकीकी कौन सी किस्म? अलामती। पहचान लिया ना? मदरसा के माना होते हैं स्कूल,
अब स्कूल उर्दू में मुजक्कर है, मुजक्कर इस्तेमाल होता है, लेकिन अरब मदरसा को मोनस बोलता है। क्यों? क्योंकि उसके एंड में गोलता मोनस की अलामत पाई जाती है। जी खैर साहब कैसे हैं आप? मैं आज आपको मिस कर रहा था, मैं मस्जिद में भी देखा, मुझे नजर नहीं आए, मैं बल्कि पूछना था, मैंने कहा आए नहीं आप इस दफा क्लास में। जी बेटा आप क्या नाम है? अरहम। अरहम माशाल्लाह। अरहम भी ये कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री वाला वर्ड है, सही है। रहीम से अरहम। अरहम उम्मती भी उम्मती अबू बकर। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मेरी उम्मत का सबसे ज्यादा उम्मत के साथ रहम करने वाला अबू बकर। तो अरहम बड़ा प्यारा नाम है जी। जी अरहम, आपको पता है बीवी को अरबी में क्या कहते हैं? बीवी को है? पता है आपको? माशाल्लाह नहीं पता बेटा आपको। बीवी को किसी जुबान में कुछ नहीं कहते, ठीक है? जी बेटा ज़ौजा मुज़क्कर है मुअन्नस है? और कौन सी मुअन्नस है? हकीकी मुअन्नस। हकीकी मुअन्नस अलामती नहीं, ये हकीकी आ गई ना। ये गोलता ना गैर हकीकी की अलामत है। हाँ ये तो कंफर्म है, इसमें जरूरत नहीं ये कहें कि डबल मुअन्नस है, ठीक है ना, डबल मुअन्नस है। मर्द किसे कहते हैं सर? मर्द जी रजुल को नहीं, वैसे मैं पूछा हूं मर्द किसे कहते हैं? वो बच्चे ने पूछा ना बाप से कि अबू मर्द किसे कहते हैं? तो बाप ने कहा बेटा मर्द एक ऐसी पर्सनैलिटी होता है, एक ऐसी शख्सियत होता है जिसकी बात मानी जाती है, जिसका हुक्म चलता है, जिसका रोब होता है। तो बच्चा बोला अबू मैं भी बड़ा होके अम्मी की तरह मर्द बनूं। तो बहरहाल आखिरी और उसके बाद इजाजत चाहता हूं, कल मजीद इस पे बात करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जी कौन बताएगा? सालेह कौन था? नेक। माशाल्लाह। नेक हालांकि मुअन्नस भी हो सकती है, लेकिन ये वर्ड नेक मुज़क्कर है। इससे हमारा कल का सबक शुरू होगा कि अरबी जुबान में एडजेक्टिव्स में भी मुज़क्कर मुअन्नस होते हैं, उर्दू में भी होते हैं। गुड, गुड की उर्दू क्या है? अच्छा। मैं कहता हूं गुड की अच्छी है। तो अंग्रेजी में तो मुज़क्कर मुअन्नस है ही नहीं ना एडजेक्टिव्स में। लड़का भी गुड होता है, लड़की भी गुड होती है। उर्दू में एडजेक्टिव में मुज़क्कर मुअन्नस होता है, लड़का हो तो अच्छा होता है, लड़की हो तो अच्छी होती है। अरबी में भी इसी तरह एडजेक्टिव्स में मुज़क्कर मुअन्नस होंगे, और कल हम देखेंगे कि अरबी में मुज़क्कर एडजेक्टिव से मुअन्नस एडजेक्टिव कैसे बनते हैं। इसमें इंशाअल्लाह ताला कल बात करेंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। शुक्रिया जी।